समस्त चराचर जगत में विराजमान प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय साधकों, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बघनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द न सुन सकीं। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस वहां आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, व्रजकुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालक बोले, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। व्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गृह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। इस कथा के प्रसंग में राजा बहुलास ने श्री नारद जी से पूछा, महामुनि, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया? नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कैंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। तदनंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। इस वरद शाप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। एक दिन नंदरानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थीं।
थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गईं और मन ही मन सोचने लगीं, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को ववंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गईं। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगीं। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगीं, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थीं। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गईं। उधर तृणावत आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। श्री बहुलास जी ने नारद जी से पूछा, मुने, यह तृणावत पहले जन्म में कौन सा पुण्यकर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा अर्थात नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष अर्थात गोलोक धाम प्राप्त हो गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इन कथाओं को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें जिससे दूसरे भक्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का, प्रभु का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।